नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भम्बू ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जो लोक नृत्य पढ़ रहे थे उनके अंदर आगे हम कंटिन्यू है वो कर रहे हैं। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले भी एक क्लास है वो हो चुकी है, तो उसका लिंक आपको यहाँ कोने पे मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप लास्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप है वो 2025 के अंदर एक टारगेट लेके चलिए, एक मिशन की तरह कि मुझे है वो सिलेक्शन है वो लेना है, तभी ये जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो पाएगा। और अभी है वो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं, जिसने भर दिए हैं वो ठीक है, जिसने नहीं भरे हैं वो भर दें। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, जो राजस्थान गवर्नमेंट जॉब की, तो वो लोग हैं वो या तो नीचे कमेंट कर दें भी आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करें, पटवार की, वीडियो की, किसकी, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाएगा भी हाँ आप लोग हैं इस चीज़ की तैयारी करें। फिलहाल जो कॉमन पोर्शन है जो सभी सब्जेक्ट सभी एग्जाम में आता है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, पटवार है, वीडियो है, सीईटी है, सब के अंदर, तो वो मैं यहाँ आपको करवा रहा हूँ। जैसे ही ये कॉमन पोर्शन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में फिलहाल फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है वो हमारे सामने है, तो वो फर्स्ट ग्रेड है वो करवाया जाएगा। और कई एक आया था कि जो रीट पात्रता परीक्षा है उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड अभी तक एक ही कमेंट है, कम से कम 10-15 लोग हों तो मैं सोचूं। अभी चैनल हमारा छोटा है तो मैं कोई टीचर वगैरह तो हायर कर नहीं सकता, तो मैं अकेला ही ये सब चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये है भी कुछ लोग हों तब तो मैं और एक्स्ट्रा इसके ऊपर है वो टाइम लगाऊं, क्योंकि मेरे भी पर्सनल काम होते हैं और ये सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहा हूँ। आप लोगों को कोई पैसे नहीं देना है। और आप अगर ये वीडियो कंटिन्यू देखें, वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक ज़रूर कर देना, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए आज की वीडियो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 जो पीछे का नृत्य है वो हम कर चुके हैं, चौथा है जेला नृत्य। तो यह है बारां के शाहबाद या सहरिया जनजाति का फसली नृत्य है, यानी जो फसल के ऊपर किया जाता है। आषाढ़ माह में जब फसल पक जाती है तब सहरिया पुरुष अपने खेतों पर मस्ती में झूमते हुए यह नृत्य है ये करते हैं। इस नृत्य के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वो जेला नाम से जाने जाते हैं। एक के बाद एक नृत्य करते हुए पुरुष दर पुरुष और महिला दर महिलाएं जब गीत की पंक्तियां झेलते हैं तो वह गीत ही जेला के रूप में जाना जाता है। अन्य जो नाम है वो है लावणी, जो अपने जो मुख्य रूप से जो राजस्थानी शब्द है वो है लावणी शब्द है। उसके बाद में नेक्स्ट 5 नंबर जो नृत्य है वो बम या बम रसिया नृत्य है। तो इस नृत्य के साथ रसिया गाना गाने के कारण इसका जो नाम है वो बम रसिया पड़ गया है। ये जो बम नृत्य है ये मेवात प्रदेश अलवर भरतपुर का बम अपनी लोकरंगी छटा के लिए ये प्रसिद्ध है। एक विशाल नगाड़ी को ही बम है वो कहा जाता है। जो नगाड़ा होता है वो इस तरह से एक ढोल के रूप में होता है, बहुत बड़े साइज में होता है, और उसके ऊपर है वो एक डंडा सा होता है जिससे उसको पीटा जाता है, तो उसको है वो बम बोला जाता है। बम के साथ ढोल, यानी जो ऐसे हमारे जो ढोल होते हैं जिनको साइडों से नॉर्मल शादी में यूज किया जाता है, तो ढोल, मजीरा, थाली, चिमटा, गिलास वाद्यों की संगत से नर्तक है वो निकल पड़ते हैं, यानी ये बजाते हुए। इस नृत्य की यह विशेषता है कि इसमें नर्तक, वादक और गायन तीनों ही भाग है वो इसके अंदर शामिल होते हैं और इसको आगे है वो बढ़ाते हैं। यह जो नृत्य है ये पुरुषों का है। फाल्गुन माह में फसल कटने के पश्चात चौपाल में ये किया जाने वाला नृत्य है। चौपाल आजकल तो नहीं रही, पहले गांव में क्या होते थे, ऐसे घर होते थे सभी के, चारों तरफ घरों के बीच में से रास्ते होते थे आने के लिए, और बीच में ये खाली स्थान होता था, चारों तरफ से घर होते थे, तब उसमें ये सब किए जाते थे। आजकल तो है वो इस तरीके से घर है वो बनने लगे, ऐसे गलियां हैं वो चौकोर होने लगी, लेकिन पहले वो ऐसे होता था सिस्टम। जो पुराने गांव से रिलेटेड है तो वो ये चीज़ें समझती होंगी। उसके बाद में इला इली नृत्य है। तो ये लोक देवता इला इली के सम्मुख किया जाने वाला नृत्य है। लोक जीवन में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार राज परिवार से जुड़े हुए इल्लोजी या इला राजा हिरण्यकश्यप के बहनोई थे।
इलोजी की शादी से पहले ही होलिका जलकर मर चुकी थी, जिसके वियोग में तड़पते हुए इलोजी ने होलिका की राख को अपने शरीर पर लगाई तथा आजीवन कुंवारे रहे। इसलिए आज भी जिसका विवाह नहीं हो पाता है उसे इलोजी नाम की थरप या जिसको हम तांती बोलते हैं वो दिया जाता है। तो ये थरप है, ये शब्द यूज किया जाता है, तो आपको थरप है वो ही याद रखना है। इलोजी के द्वारा अपने शरीर पर राख लपेटने का वही प्रसंग दुलंडी नाम से प्रारंभ है वो हुआ है। इसलिए प्रथम दिन होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन है वो दुलंडी को सारे लोग है वो धूल गुलाल उछालते हुए मौज मस्ती करते हैं। मेवाड़ में इस त्योहार को मनाने की परंपरा है वो ज्यादा है। पुत्र कामना के लिए स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इलोजी की सवारी है वो बाड़मेर में निकाली जाती है। इलाजी या इलोजी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 7 नंबर है वो है घूमर नृत्य। जो घूमर नृत्य है ये राजस्थान की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य आदि उपनाम से प्रसिद्ध है। गणगौर व तीज पर किया जाने वाला अत्यंत ही लोकप्रिय ये नृत्य है। इस जो घूमर नृत्य है इसको राज्य नृत्य है वो भी कहा जाता है। राज्य नृत्य का गौरव भी इस नृत्य को प्राप्त है। घूमर से तात्पर्य है वो घूमने से है। तो इस नृत्य के अंदर जो घूमते हुए गोलाई में महिलाओं के द्वारा ये नृत्य है ये किया जाता है। इस नृत्य में एक विशिष्ट प्रकार का जो घाघरा है वो पहना जाता है। घाघरा कई कलियों का 108 तक कलियां होती हैं। हर कली घेर के लिए होती है, यानी इस तरह से होता है। तो उसके ऊपर ये जो लाइनें से होती हैं इनको कलियां हैं वो बोली जाती है। प्रसिद्ध गीत 80 कली कलीरो घाघरो कली कली में घेर, यानी वजन है वो 80 किलो है और कली कली में ये जो है वो घेर है, इनको बोलते हैं। घूमर में 8 मात्रा की कहरवें या चमचे की विशिष्ट चाल का प्रयोग है वो किया जाता है। इसे सवाई कहते हैं। मछली नृत्य है वो इसी का ही एक रूप है। इस नृत्य में नाचती हुई महिलाएं अपने हाथों को उठाती हुई उंगलियों द्वारा नाना भाव व्यक्त है वो करती है। घूमर है वो 3 प्रकार के होते हैं। जो साधारण स्त्रियां करती है वो घूमर होता है। लूर जो ग्रास या स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है उसे लूर कहते हैं। उसके बाद में आता है झुमरिया, जो छोटी बालिकाओं के द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है उसको झुमरियो कहते हैं। विवाह के पश्चात जब दूल्हा पहली बार अपने ससुराल बुलाया जाता है तब भी उसके स्वागत एवं उल्लास में घूमर है वो नाची जाती है। विविध रंगों की लुंगड़ी, ओढ़नी, कांसली तथा लहंगा घूमर की खास है वो पोशाक है। सलमा, सितारा तथा सुनहरी रूपहरी कौर, किनारी गोटा आदि से लुंगड़ा लहंगा है वो सजा होता है। ये जो घाघरा होता है वो इन चीज़ों से है वो सितारा और ये सुनहरी रूपहरी जो कौर है, किनारी गोटा है आदि से ये सजा होता है। उसके बाद में ग्रासियों के घूमर में निराली छटा देखने को मिलती है। वर्षा ऋतु की उमंग में ग्रासिया पुरुष महिलाएं अलग अलग रूप में वृत्त बनाकर नाचते हैं। केरवा या कहरावा ताल पर जो नृत्य किया जाता है उसके बोल होते हैं कालो पानी पड़वो राज जर्सियो, ये उसके बोल हैं। ये जो राजस्थान के प्रमुख नृत्य के रूप में है वो घूमर को जाना जाता है। लहंगे के जो घेर होते हैं उसको घूम कहते हैं। और ये जो नृत्य है इसके अंदर ढोल, नगाड़ा और शहनाई आदि है वो होते हैं। अब घूमर जो नृत्य होता है इसके जो मुख्य गीत हैं वो है माने घूमर छे नखराली ए माए, घूमर रमोवा में है ज्यासा ओ रजरी, ये है वो इनके गीत हैं। नेक्स्ट आता है वो आता है कालबेलिया नृत्य। तो यह एक जाति विशेष नृत्य है जो सांपों की दोस्त जाति है वो मानी जाती है। यानी जो कालबेलिया जाति है वो सांपों की दोस्त जो जाति है वो मानी जाती है। ये क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस जाति के लोग है वो सांप है वो पालते हैं। सांप पालक जाति होने के कारण ही इस जाति का नाम है वो कालबेलिया पड़ा है।
काल का अर्थ होता है शाम से और बेलिया का अर्थ होता है दोस्त से, यानी शाम का जो दोस्त है वो कालबेलिया कहलाता है। कालबेलिया महिलाएं नृत्य करने में बड़ी प्रवीण होती हैं। ये अपने नृत्यों में बड़ी स्फूर्ति और लोच लिए जो अदाएं प्रस्तुत करती है वो देखते ही बनती है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके शरीर में हड्डियां नहीं है, यानी जो वो नाचती हैं तो उनका जो शरीर है वो इस तरीके से फ्लेक्स होता है, यानी लचीलेदार होता है। इनके आकर्षक बोल और पुंगी वादन शक्ति को जो शक्ति है वो सबको अचंभित है वो किए रहती है। कालबेलिया जो नृत्य है उसकी एक विशेषता है उनकी आकर्षक जो पोशाक है वो भी है। और जो गुलाबो सफेरा है जो जयपुर निवासी है, इस नृत्य की प्रमुख है वो नृत्यांगना है, जिसे जिसने कालबेलिया नृत्य को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित है वो किया है। कालबेलिया जाति है उसके चार प्रमुख नृत्य हैं, उनमें संकरिया, पनिहारी, इंडोनी और बागड़िया, ये इनके चार है वो नृत्य हैं। तो एक नंबर जो संकरिया नृत्य है यह प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है, यानी ये जोड़े में किया जाता है। इसमें महिला और पुरुष है वो दोनों भाग लेते हैं। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है वो पुंगी, खंजरी और मोरचंग, ये इसके अंदर वाद्य यंत्र है वो यूज है वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसका आता है पनिहारी नृत्य है। तो यह जो नृत्य है ये महिला प्रधान नृत्य है, जो राजस्थानी लोकगीत जो पनिहारी है उसके ऊपर किया जाता है। यह नृत्य है वो सिर पर 5 से 7 घड़े रखकर अंग संचालन किए हुए किया जाता है, यानी नीचे बड़ा गड़ा हो गया, उसके ऊपर फिर एक और गड़ा हो गया, ऐसे 5 से 7 गड़े ऊपर से रख के किया जाता है। उसके बाद इंडोनी नृत्य है। ये जो नृत्य है इसके अंदर जो आजकल तो महिलाएं पानी लेने नहीं जाती हैं, लेकिन पहले जो महिलाएं हैं वो पानी लेने जब जाती थी, जाते समय ये किया जाता था। क्योंकि जब पानी लेने जाती थी तो 2 से 4 किलोमीटर है वो मिनिमम ये पानी लेने जाती थी। तो 2 से 4 किलोमीटर एक चक्कर होता था दिन में, ये है महिलाएं 5 से 10 चक्कर लगाती थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितनी घूमती थी। तो जो ये पश्चिमी राजस्थान है इसमें पानी की समस्या है वो ज़्यादा थी। तो उस समय जब 2 से 4 किलोमीटर आदमी चले तो मानसिक रूप से उनको एंटरटेन रखने के लिए ये गीत है वो गाए जाते थे और इंडोनी नृत्य है वो किए जाते थे। उसमें गीत है वो भी गाए जाते थे। ये जो इंडोनी नृत्य है इसके साथ में ये कालबेलियों का प्रसिद्ध है वो युगल नृत्य है। ये इंडोनी जो नृत्य है, ये जो इंडोनी होती है जो मटका रखते हैं उसके लिए ये उस गीत भी है और ये गाए जाते थे। और जो बागड़िया नृत्य है ये भी कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है। ये भीख मांगना वैसे नहीं है, ये इनकी एक रिवाज है वो मानी जाती है। जो ये घर घर घूमते हैं ये इनकी एक रिवाज होती है, उसके अंतर्गत ये नृत्य है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है वो आता है गुड़ला नृत्य। तो जो गुड़ला नृत्य है ये मारवाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है, जो शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक है वो किया जाता है। यह महिलाओं का नृत्य है। इसमें वे अपने सिर पर मिट्टी की मटकी रखती हैं। इस मटकी के चारों ओर छोटे छोटे हैं वो छेद किए जाते हैं, यानी ये मटका हो गया, इसके अंदर है वो छेद किए जाते हैं और इसके अंदर है वो एक दीपक है जलता हुआ वो इसके अंदर रख देते हैं। मटकी के भीतर है वो दीपक जला के रख दिया जाता है। इस छेद के माध्यम से दीपक से रोशनी है वो बाहर छिटकती है। रात्रि के समय ये किरणें हैं वो सुहावनी लगती हैं। छेद वाली इस जो मटकी है इसको गुड़ला कहते हैं। ये गुड़ला नृत्य स्टार्ट क्यों हुआ था कि 1548 में अजमेर में मल्लुक खां ने मेड़ता पर चढ़ाई की थी। वह पीपाड़ के पास कोसना ग्राम में गौरी पूजा के लिए आई हुई 141 स्त्रियों को लेके भागा था। तब इसकी सूचना जब जोधपुर के राव सातल जी को लगी तब उन्होंने तत्काल पीछा किया और वे नगर की कन्याओं को दो जो
तिजड़ियां हैं उनको छुड़ा लाए, किंतु युद्ध के दौरान वे इतने घायल हो गए कि वो बच नहीं पाए। मल्लुक खां की सेना का प्रधान सेनानायक जो गुड़दा खां था वो मुठभेड़ में मारा गया। उसका सिर काटकर उन तिजड़ियों को दे दिया, जिन्होंने उसे थाली में रखकर घर घर घुमाया और इस भावना का संचार किया कि कन्याओं के अपहरणकर्ताओं को ऐसा दंड है वो मिलता है। तो इस जो नृत्य है, इस नृत्य में गाया जाने वाला प्रमुख गीत है। ये पूछेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आपको रीडिंग लगानी हो तो इसको रोक के है वो पढ़ सकते हैं। बाकी इस नृत्य के अंदर जो वाद्य यंत्र है वो ढोल और बांकिया और थाली, ये वाद्य यंत्र है वो यूज है वो किए जाते हैं। बाकी ये गीत है वो नहीं पूछते हैं, लेकिन आपसे ये बस गुड़ला पूछ लेंगे तो आपको ये थोड़ा सा याद आएगा। गुड़ला घुमेला ये है, ये उसके अंदर गुड़ला नृत्य के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो 10 नंबर आता है वो आता है वालर नृत्य। यह जो नृत्य है यह सिरोही, पाली, आबू व जालोर के आदिवासी ग्रासियों का प्रमुख नृत्य है। इसके दो प्रकार हैं, एक प्रकार जिसमें केवल ग्रासीय महिलाएं ही भाग लेती हैं, दूसरा जो प्रकार है वालर नृत्य है उसके अंदर ग्रासीय स्त्रियां एवं पुरुष दोनों हैं वो भाग लेते हैं। यह नृत्य का एक प्रकार घूमरा का ही पर्याय है वो कहा जाता है। स्त्रियों द्वारा नाचे जाने वाले वालर वाद्यहीन होता है, जबकि स्त्री पुरुष युगल रूप में किया जाने वाला नृत्य है वो वालर ढोल बजाया जाता है। यानी जो स्त्रियों द्वारा किया जाता है वो वाद्य विहीन होता है, यानी इसके अंदर ढोल वगैरह वाद्य यंत्र वो नहीं बजाया जाता। लेकिन जब स्त्रियां और पुरुष जब युगल रूप में करती हैं तब है वो वालर में ढोल है वो बजाया जाता है। इस नृत्य में पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर इस नृत्य को प्रारंभ है वो करता है। वालर के गीतों में ग्रासियों के गौरव में इतिहास तथा स्वाभिमानी सूरमाओं द्वारा राजाओं और अंग्रेजों से लोहा लेने का शौर्यपरक विवरण है वो मिलता है। और इसका जो वालर जो प्रसिद्ध नर्तक है वो है जवाहरलाल। उसके बाद जो नेक्स्ट नृत्य आता है वो आता है भैरव नृत्य। तो होली के 2 दिन बाद ब्यावर में बादशाह बिरबल का मेला है वो भरता है। इस दिन पूरे शहर में बादशाह की सवारी है वो निकाली जाती है। तो बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो ब्यावर में। मेले का प्रमुख आकर्षण है वो बिरबल होता है, जो सवारी के आगे मयूर नृत्य करता हुआ चलता है। यह नृत्य है ये लगातार 2 दिन चलता है तथा शक्ति दिव्य शक्ति होती है जो भैरव शक्ति की प्रतीक है वो कही जाती है। भैरव शक्ति को प्राप्त करने के लिए बिरबल सवारी में आने से पूर्व भैरव मंदिर में जाता है और 1 घंटे तक उपासना के रूप में नृत्य करता है, जो भैरव नृत्य के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य से भैरव तथा बिरबल पर रीझ कर इतनी शक्ति देता है कि बिरबल लगातार सवारी में नृत्य करता अर्थक बना रहता है, यानी लगातार है वो नृत्य है वो करता रहता है। भैरव से अपार शक्ति प्राप्त कर बिरबल बादशाह की सवारी में जो नृत्य करता है वह मोर नृत्य या मयूर नृत्य के नाम से जाना जाता है। सवारी में बादशाह बना व्यक्ति अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का स्वरूप है वो है। सवारी के दौरान शहर के सभी पुरुष, स्त्री और जो बच्चे हैं वो बादशाह से खर्ची मांग करते हुए खर्ची दो कहते हैं। बादशाह खर्ची के रूप में रंग बिरंगी अबीर गुलाल की पुड़ियां फेंकता लुटाता हुआ चलता है। बिरबल का जो पात्र है वो बाना व्यास परिवार के व्यक्ति हैं वो धारण है वो करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वो आता है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य है ये व्यावसायिक नृत्य है, मूलतः मट का नृत्य है, किंतु भवाई जाति में प्रचलित होने के कारण इसका नाम है वो भवाई है वो पड़ गया है। भवाई नृत्य के प्रवर्तक बागाजी नागोजी हैं, परंतु इस नृत्य को जो विशिष्ट पहचान है वो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के जो संस्थापक हैं देवीलाल सामर ने एक भील दयाराम के माध्यम से है वो दिलाई है। यह जो व्यावसायिक नृत्यों में प्रचलित है वो सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य में भवाई नृत्य अपने सिर पर मटका लिए रहता है और मटकों की संख्या 1 से लेकर ऊपर है वो करके 15-20 तक होती है, यानी सिर के ऊपर मटके पर मटका रखते हैं। भवाई एक कलात्मक जाति है जो परंपरा से रात दिन ख्याल तमाशे कर अपने जो यजमान हैं उनको रिझाती आई है।
भवाई में नर्तक नाटिकाएं शंकरिया, डोलामारू, बिक्काजू, सूरदास, बड़ी टोकरी ये होते हैं जो नर्तक नाटिकाएं जो होती हैं वो। इस नृत्य में मुख्यतः वो पुरुष प्रधान है। प्रथम भवाई महिला जो नर्तक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, पुष्पा व्यास जो जोधपुर से है। और प्रमुख जो भवाई कलाकार हैं वो रूप सिंह शेखावत जयपुर से और स्वरूप पंवार तारा शर्मा बाड़मेर से। भीलवाड़ा के कला प्रेमी निहाल अजमेरा ने अपनी पोत्री वीणा को इस नर्तक में प्रवीण करते हुए 63 मंगल कलश का नृत्य तैयार कर उसका नाम है वो ज्ञानदीप दिया था। और जयपुर की जो अस्मिता काला है, ये पर्सन है वो आ चुका है, तो इसको आप है वो इंपॉर्टेंट ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। अस्मिता कला ने 111 घड़े सिर पर रखकर इस नृत्य करके, ये जो नृत्य करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम है वो दर्ज है वो करवाया था। उसके बाद में अन्य जो नृत्यांगनाएं हैं उनमें द्रौपदी, कजली, कुसुम, श्रेष्ठा सोनी उदयपुर की ये प्रसिद्ध है वो भवाई नृत्यांगना है। इस नृत्य के अंदर तेज तलवार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना आदि है ये भवाई नृत्य की प्रमुख विशेषता है। और जो नॉर्मल जो भवाई नृत्य होता है उसके अंदर सिर पर 7 से 8 मटके लेकर नृत्य किया जाता है। जमीन पर मुंह से रुमाल उठाना, गिलासों पर नाचना, यानी ये जो गिलास होते हैं और इनके जो ये कनोरियां होती है, किनारे जो बोलते हैं, इनके ऊपर ये करती हैं। और जो थाली के किनारे उनके ऊपर नृत्य करना, तलवार की धारों पर नृत्य करना, इसकी ये कलात्मक अदाकारियां हैं। इस नृत्य में बोराबोरी, सूरदास, लोडीवड़ी, डोकरिया, शंकरिया, बिकाजी, डोलामरू आदि प्रसंग है वो होते हैं। और ये जो भवाई नृत्य है इसको है वो कलात्मक नृत्य है वो भी माना जाता है। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कलात्मक नृत्य कौन सा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अग्नि नृत्य है, ये भी कलात्मक नृत्य है। तो अग्नि नृत्य से हम क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ आपको सब्सक्राइब का गोल चक्कर आ रहा होगा, जिसके ऊपर आप सब्सक्राइब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हुआ वो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।